ओम श्री नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णु कल्के परमम अद्भुतम कलिकुलवन हंतः सत्य धर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, अब तक की कथा में आपने श्रवण किया कि राजा शशिध्वज अपने पूर्व जन्म की कथा सभा में उपस्थित राजाओं और महान विप्रों को सुना रहे हैं। सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, शशिध्वज अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए आगे कहने लगे कि ज्यों ही हम एक तेज पुंज विमान में बैठ करके आकाश में पहुंचे जो स्वर्ग लोक से पूजित बैकुंठ धाम है, तो हम दोनों ने वहां बैकुंठ धाम में 100 युग तक वास किया है। गंडकी नदी के किनारे पर यह चक्रांकित शिला भगवान शालिग्राम का स्थान है। बैकुंठ से फिर हम ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक में हम 500 युगों तक सब प्रकार के सुख भोग करके अंत में वहां से 400 युग तक देवलोक में रहते हुए सुख भोगा है। हे राजन, इन सभी सुखों को भोगने के पश्चात हम मृत्यु लोक में जन्म लेकर आए, परंतु शालिग्राम शिला पर हमारी मृत्यु के कारण नारायण जी की कृपा से हमें सब कुछ याद रहा। चक्रांकित शिला स्पर्श मरण से दृश्यम फलम न जाने वासुदेवस्य सेवया किम भविष्यति। ये गंडकी नदी के तट पर मृत्यु प्राप्त होने से अपने अनेकानेक जन्मों के स्मरण की अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है। उसके जल को स्पर्श करने मात्र से परम अद्भुत भक्ति का महात्म्य प्राप्त होता है। हे विप्रश्रेष्ठो, अनुमान कीजिए, जब चक्रांकित शिला को स्पर्श करने से मृत्यु के पश्चात बैकुंठ और स्वर्ग आदि सुख प्राप्त होते हैं, तब जिनकी ये शिला है उन भगवान वासुदेव महाराज की सेवा करने का कितना फल होता होगा, ये अवर्णनीय है, अकथनीय है। मृत्यु लोक में आने के बाद हम इन्हीं विचारों में निमग्न होकर के नित्य प्रति नृत्य करते, भगवान का पूजन करते, उनका नाम स्मरण करते, उनका कीर्तन करते, उनके चित्र में आसक्ति बनी रहती, सदा उनके ही भक्ति भाव में आनंदित होकर के कभी कभी आंखों से आंसू बहाते। इस प्रकार हम यहाँ अपना समय व्यतीत करते रहे। ब्रह्मलोक में रहते हुए हमने एक बार ब्रह्मा जी के मुख से सुना था कि इस पृथ्वी पर कलयुग में कली के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए, कली का उसके सहयोगियों सहित विनाश करने के लिए स्वयं नारायण भगवान श्री कल की रूप में अवतार लेंगे। हम उनके बल, वीर्य और पराक्रम को भली भांति जानते हैं। राजा शशिध्वज ने इस प्रकार राज्यसभा में अपने पूर्व के जन्मों का वृत्तांत सबको सुनाया है और फिर इसके पश्चात वहां विराजमान भगवान श्री कल्कि नारायण के चरणों में दोनों राजा रानियों ने अपना मस्तक नवाया है और अपनी पुत्री का विवाह संपन्न हुआ जान करके कल्कि जी को 10,000 हाथी, 1,00,000 घोड़े, 6,000 रथ और 600 दास दासियां देकर के अनेक बहुमूल्य रत्न भेंट स्वरूप देकर उनका सम्मान किया है। राजा के पूर्व जन्मों का वृत्तांत सुनकर के सभा में उपस्थित सब लोग विस्मित हो गए हैं। विप्रवृंद और संत समाज को ये ज्ञात हो गया कि ये राजा शशिध्वज तो जन्म जन्मांतर से भगवान का परम प्रिय भक्त है। सब मिलकर राजा की प्रशंसा करने लगे और कल्कि महाराज जी की स्तुति का गान करने लगे हैं। कुछ राजाओं ने भक्त शशिध्वज से फिर पूछा है, हे नृपश्रेष्ठ, ये भगवत भक्ति क्या है? विधान जानने वाला भक्त कौन है? भक्तों के क्या कार्य हैं? उसका आचरण कैसा है? उसका आहार विहार कैसा है? और ऐसे भक्त का निवास कहाँ है? हे राजेंद्र, आप परम भक्त हैं, आप सब जानते हैं, इसलिए हम आपसे सादर विनती करते हैं कि हमारे इन सभी प्रश्नों का समाधान कीजिए। राजाओं के जिज्ञासापूर्ण ऐसे वचन सुनकर राजा शशिध्वज का शरीर पुलकित हो गया और वे अपने आप को धन्य समझने लगे हैं। राजाओं ने जब ऐसा कहा तो ये सुन करके राजा शशिध्वज ने कहा
कि ये सब मैं बताता हूं, आप श्रवण कीजिए। ये मैं उस समय की बात बताता हूं जब ब्रह्मलोक में, ब्रह्म सभा में महर्षिगण बैठे हुए थे और इस कथा के समय सनकादि ने नारद जी से जो भाव पूछा था, जो प्रश्न पूछा था, उसी को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। का भक्ति संसृते हरा हरहु लोकनम अस्कृतः तामादौ वर्णय मुने नारदा वहिता वयम। हे महर्षि नारद, सनक जी ने पूछा, हे महर्षि नारद, हरि में किस प्रकार की भक्ति करने से जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता और किस प्रकार की भक्ति प्रशंसनीय है, सो आप पहले वर्णन कीजिए। हम सावधान होकर हृदय से ये श्रवण करना चाहते हैं। तो नारद जी ने उन्हें जवाब दिया था कि लोकतंत्र का जानने वाला चतुर साधक उत्तम बुद्धि से अपनी आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों और मन को स्थिर करके परम ज्ञान का आश्रय लेकर के सबसे पहले गुरु के चरणों में अपनी देह समर्पण करे। गुरौ प्रसन्ने भगवान प्रसीदति हरि स्वयं प्रणवाग्नि प्रिया मध्ये वर्णम तन्निदेशत। अगर गुरुदेव प्रसन्न हुए तो स्वयं हरि भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिष्य को चाहिए कि प्रणवाग्नि प्रिया के बीच में ओम वर्ण को अनन्य हृदय से स्मरण करते हुए सावधान होकर के पाद्य, अर्घ्य, आचमन आदि, स्नान आदि वस्त्र आभूषण से युक्त होकर एकाग्र चित्त होकर के श्री नारायण जी के चरण कमलों की पूजा करे और इस पूजा के बाद अपने हृदय कमल के बीच में विराजमान रमणीय, सर्वांग सुंदर श्री नारायण जी का चिंतन करता हुआ उनकी मनोहर मूर्ति को अपने हृदय में धारण करे। आज की कथा में इतना ही। आगे की कथा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कल की, जय श्री हनुमान।